अस्सलाम वालेकुम। सच टेलीविज़न के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ मैं हूं आरिफ काज़मी। मशरिक़ वस्ता और रूस और यूक्रेन जंग के हवाले से नए नए अपडेट्स लेकर एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हुए। नाज़रीन, रशिया और यूक्रेन की जंग अपने इंतहाओं को पहुंची हुई है। आज दोनों जानिब से एक दूसरे के ऊपर बड़े पैमाने पर हमले किए गए हैं। ख़ास तौर पर यूक्रेन की जानिब से एक बार फिर अमरीकी मेड मिज़ाइल्स, तकरीबन 10 से ज़ायद मिज़ाइल्स जो हैं यूक्रेन के कर्सक के इलाके में दागे गए हैं, जिसके हवाले से यूक्रेन का ये दावा है कि ये जो मिज़ाइल्स थे उन्होंने अपने अहदाफ को निशाना बनाया और उन्होंने S-400 जो इनके दिफाई निज़ाम है रशिया के, उसको बाकायदा डिसीव करते हुए अपने अहदाफ को निशाना बनाया है और बड़े पैमाने पर वहाँ पर तबाही फैलाई है। रशिया की जानिब से भी इसी तरीके से हमलों का सिलसिला जारी है। आज जो हमले किए गए हैं, ख़ासतौर पर चेसिफ यार का जो इलाका है वहाँ पर बड़ी कार्रवाइयाँ की गई हैं और मिज़ाइलों से इस इलाके में तमाम, रशिया का दावा है कि तमाम तर जो आर्मी बेसिस थे उनको निशाना बनाया गया और बड़े प्रिसाइसली निशाना बनाया गया और बहुत ज़्यादा वहाँ पर जाने और माली नुकसान का सामना करना पड़ा है। इसके साथ ही रशिया की जानिब से नेटो के अहदाफ के ऊपर तकरीबन 40 से ज़ायद ईरानी साख्ता ड्रोन्स दागे जाने का भी दावा किया गया है। साथ में रशिया ने एक धमकी दी है कि अगर इन हमलों के जवाब में वो यूक्रेन के ऊपर 100 मेगाटन का जौहरी बम फेंक सकता है। एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है रशिया और यूक्रेन की जंग के हवाले से तमाम तफसीलात हम आपसे शेयर करेंगे। दूसरी तरफ हिजबुल्लाह और इजराइल की जो लड़ाई है वो भी उरूज पर है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान हिजबुल्लाह की जानिब से अनप्रेसिडेंटेड हमले किए गए हैं। इस जंग की तारीख के हवाले से अगर देखा जाए तो आज का दिन जो था वो इजराइल के ऊपर सबसे भारी दिन था, जब 50 से ज़ायद 51 से ज़ायद मुकामात को निशाना बनाया गया। इससे पहले का जो रिकॉर्ड था वो 48 मुकामात था। आज जो है वो 51 से ज़ायद मुकामात को निशाना बनाया गया है, जिसमें तकरीबन 440 से ज़ायद मिज़ाइल्स और रॉकेट जो हैं वो इसराइल के ऊपर दागे गए हैं और बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ इलाकों में जानी और माली नुकसान इसराइल को बेयर करना पड़े हैं। इसके साथ ही बैतुल्लाहिया का इलाका है फ़लस्तीन का, वहाँ पर भी फ़लस्तीनी मज़ाहमत ने जो कार्रवाई की उसमें 10 से ज़ायद इजरायली फोर्सेस जो हैं वो भी हलाक हो चुके हैं। एक बड़ी कार्रवाई अल-कस्साम और अल-कुद्स ब्रिगेड ने भी मुश्तरका तौर पर की है, उसकी भी तफसीलात हम आपसे शेयर करेंगे। इसके साथ ही ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह सैयद अली ख़ामनेई ने ये मुतालिबा किया है कि नेतन्याहू की गिरफ़्तारी का ऐलान करना ही काफ़ी नहीं है, बल्कि उसके फांसी की सज़ा सुनाई जाए, उसको फौरी तौर पर फांसी दी जानी चाहिए। इसके साथ ही ब्लूमबर्ग अखबार है, उन्होंने एक बहुत बड़ा दावा किया है ब्लूमबर्ग में, और उन्होंने ये कहा कि हम ईरान और इसराइल के जंग के हवाले से 0 ओवर के बिल्कुल करीब पहुँचे हुए हैं, 0 ओवर पर खड़े हैं। तो ये दावा क्यों किया जा रहा है, इसके हवाले से भी तमाम तफसीलात शेयर करेंगे, लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि आप हमारे इस व्लॉग को आखिर तक सुनें। नाज़रीन, रशिया और यूक्रेन की जो जंग है वो बहुत शदीद होती जा रही है, बहुत ज़्यादा इसके नुकसानात जो हैं वो बहुत ज़्यादा होते जा रहे हैं। ख़ास तौर पर गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान यूक्रेन की जानिब से एक बार फिर 10 से ज़ायद अमरीकी मेड लॉन्ग रेंज मिज़ाइल्स का इस्तेमाल किया गया है रशिया के ऊपर, और ये मिज़ाइल्स जो दागे गए हैं वो कर्सक का जो इलाका है वहाँ पर दागे गए हैं। और यूक्रेन का ये दावा है कि इस हमले में रशिया का जो S-400 जो दिफाई निज़ाम है वो बिल्कुल ही नाकाम रहा है इन मिज़ाइल्स को रोकने में, और वो मिज़ाइल जो हैं अपने अहदाफ पर डायरेक्ट लगे हैं और उन्होंने वहाँ पर बहुत ज़्यादा जानी और माली नुकसानात रशियन फोर्सेस को पहुँचाए हैं। इसके साथ ही ये तो रशिया का दावा है, साथ में रशिया के ये तो यूक्रेन का दावा था, साथ में रशिया की जानिब से जो कार्रवाइयाँ की जा रही हैं वो भी अनप्रेसिडेंटेड हैं। रशिया की जानिब से ख़ास तौर पर चेसिफ यार के इलाके को ज़्यादा हमलों का निशाना बनाया गया और रशियन फोर्सेस का ये दावा है कि इसमें तमाम तर इस इलाके में मौजूद यूक्रेन के जो मिलिट्री अहदाफ है उनको मलियामेट कर दिया गया है और प्रिसाइज मिज़ाइलों के ज़रिए ये हमला किया गया है और उसमें बहुत ज़्यादा वहाँ पर जानी और माली नुकसान यूक्रेनियन फोर्सेस को उठाना पड़ा है। ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है रशिया और रूस के जंग के हवाले से। इसके साथ ही रशिया की जानिब से यूक्रेन में नेटो के अहदाफ पर 40 से ज़ायद ईरानी साख्ता शाहिद 136 जो ड्रोन्स है, खुदकश ड्रोन्स है, वो दागे गए हैं। और वो इस वक्त ये जो ताज़ा डेवलपमेंट है इस हवाले से ये कहा जा रहा है रशियन मीडिया की जानिब से वो अपने अहदाफ की जानिब जा रहे हैं, तो वो वहाँ पर किस हद तक नुकसान पहुँचा सकते हैं। ख़ास तौर पर नेटो के हवाले से बहुत बड़ी खबर है। इसके आने वाले वक्तों में जो भी डेवलपमेंट सामने आती रहेंगी वो इंशाल्लाह हम आपसे शेयर करेंगे, लेकिन ये एक बहुत बड़ी कार्रवाई है रशिया की जानिब से यूक्रेन में नेटो के अहदाफ के ऊपर हमले करना। इसके साथ ही रशिया ने एक और धमकी दी है
यूक्रेन को कि वो यूक्रेन के ऊपर 100 मेगा टन के जौहरी जो बम है वो गिरा सकते हैं। ये एक बहुत बड़ी धमकी है। ये धमकी गुज़श्ते दिनों दी गई थी और इसके बाद से रशिया और यूक्रेन के दरमियान जो कशीदगी है और मज़ीद बड़ी है, और साथ में अमेरिकी ब्लॉक और नेटो वगैरह जो हैं वो भी प्रिकॉशनरी एक्टिविटीज़ करने में लगे हुए हैं। आज रशिया और यूक्रेन के जंग के हवाले से जो एक नई डेवलपमेंट सामने आई वो ये है कि रशिया की जानिब से यूक्रेन के साथ जंग में एक बरतानवी फौजी एहलकार को गिरफ़्तार किया गया है जो कि यूक्रेन की तरफ से रशिया के ख़िलाफ़ लड़ रहा था, और उस फौजी की शिनाख्त बाकायदा रशियन फोर्सेस की जानिब से जारी कर दी गई है। और ये कहा गया है कि ये देखें, हम पर इल्ज़ाम लगाया जा रहा था कि हमारे साथ जो है वो शुमाली कोरिया के फोर्सेस लड़ रहे हैं, लेकिन यहाँ पर तो बरतानिया, अमेरिका समेत तमाम यूरोपीय ममालिक के जो फोर्सेस हैं वो बाकायदा यूक्रेनियन फोर्सेस के साथ मिलकर हमारे खिलाफ लड़ रहे हैं। हिजबुल्लाह और इसराइल की जो जंग है उसमें बहुत बड़ी डेवलपमेंट गुज़श्ते 24 घंटों के दौरान देखी गई है। ये बहुत ही अनप्रेसिडेंटेड दिन था इस जंग के हवाले से, क्योंकि पहली दफ़ा हिजबुल्लाह के जाने से तमाम रिकॉर्ड तोड़े गए हैं। दिन ब दिन इसराइल के ऊपर जो हमलों का सिलसिला जारी है। ख़ास तौर पर जो हिजबुल्लाह के सरबराह हैं शेख नईम कासिम, उन्होंने कहा था कि अगर आप बेरूत के ऊपर हमले करोगे तो हम तल अबीब के ऊपर हमले करेंगे, और ये जवाब जो है वो बिल्कुल पैरेलल चलते रहेंगे और इसमें कोई कमी बेशी नहीं देखेंगे। तो यही कुछ होता जा रहा है। जिस तरीके से इसराइल की जानिब से बेरूत के ऊपर हमले की गए, उसके बाद से हिजबुल्लाह की जाने से ये अनप्रेसिडेंटेड हमला था। अब तक के जो रिकॉर्ड था इसराइल के ऊपर जो अहदाफ को निशाना बनाने का, वो 48 तक था। आज जो है 24 घंटों के दौरान तकरीबन 51 से ज़ायद अहदाफ को हिजबुल्लाह की जानिब से इसराइल के अंदर निशाना बनाया गया, और ख़ास तौर पर इसराइल के तमाम शहरों को निशाना बनाया गया। और इस दौरान 440 से ज़ायद रॉकेट दागे गए हैं, जिसमें ख़ास तौर पर जो ईरान मेड मिज़ाइल्स हैं, फतह 110 मिज़ाइल वो दागे गए हैं, कादिर 2 मिज़ाइल दागे गए हैं, और फादी 6 मिज़ाइल दागे गए हैं। ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट। इसके साथ जो खुदकश ड्रोन्स हैं वो अलग है, और रॉकेट बारी जो का सिलसिला जारी है वो अलग है। तो इस तरीके से अगर देखा जाए तो इसराइल के अंदर तकरीबन गुज़श्ते 24 घंटों के दौरान 536 बार सायरन बजे हैं, 536 बार सायरन बजे हैं, और 40 लाख से ज़ायद जो लोग हैं वो ज़ेर ज़मीन चले गए हैं। तो ये अंदाज़ा लगाएं कि कितनी बड़ी कार्रवाई की गई है हिजबुल्लाह की जाने से इसराइल के ऊपर। ख़ास तौर पर तल अबीब में जो कार्रवाई की गई उसमें जो खुफिया न्यूक्लियर सेंटर था तलमाचम एयरबेस, उसको निशाना बनाया गया है। ये पहली दफ़ा निशाना बनाया गया है ये तलमाचम एयरबेस, जो कि इंतहाई खुफिया रखा गया था इसराइल की जाने से, लेकिन हिजबुल्लाह की जाने से इसको डिटेक्ट करके उसके बाद इसके ऊपर कार्रवाई की गई और वहाँ पर बहुत ज़्यादा नुकसान का सामना करना पड़ा है। इसके अलावा गुज़श्ता 54 दिनों की जो जंग है, 1 अक्टूबर से अब तक की जो 54 दिन हो गए हैं, उस दौरान हिजबुल्लाह की जो कार्रवाइयाँ की गई हैं लुबनान सरहद के ऊपर, उसमें अभी तक 60 से ज़ायद टैंक जो हैं इसराइल के वो तबाह हो चुके हैं। 54 दिनों में 60 से ज़ायद टैंक्स का तबाह होना बहुत बड़ी डेवलपमेंट है, और इसमें बहुत इनके अमला भी अमूमन ये होता रहा है कि उसका अमला भी उसमें एलिमिनेट होता रहा है। ये सिर्फ इस ज़मीनी कार्रवाई की है। इसके साथ जो उन्होंने जो डीप इनसाइड इसराइल के अंदर इनके अहदाफ को निशाना बनाया गया, टैंक्स को निशाना बनाया गया है, दूसरे व्हीकल्स को निशाना बनाया गया, वो इससे अलग हैं। ये बहुत बड़ी कार्रवाई है। इसके साथ ही जुनूबी लबनान के महाज से ये खबरें आ रही हैं कि वहाँ से जो ज़मीनी फोर्सेस थे इसराइल के वो अभी भाग रहे हैं, वो इलाके अपने छोड़ कर निकल के अपने इलाकों की तरफ भाग रहे हैं। ये साथ ही गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान इसराइल के जानिब से जो हमले किए गए हैं लुबनान के मुख्तलिफ इलाकों में, उसमें भी काफ़ी ज़्यादा जानी और माली नुकसान का सामना करना पड़ा है। ख़ास तौर पर इसराइल की जानिब से जनूबी बेरूत का जो इलाका है, ज़ाहिया का जो इलाका है, इन इलाकों के ऊपर, दाहिया का इलाका है, उन इलाकों पर जो कार्रवाइयाँ की गई हैं आम लोगों के रिहायशी इमारतों के ऊपर, जिसमें काफ़ी ज़्यादा जानी नुकसान का सामना करना पड़ा है। ख़याम का जो इलाका है वहाँ पर इसराइल की कार्रवाइयाँ अभी भी जारी हैं, लेकिन उस इलाके पर कब्ज़ा करने की उनकी ख्वाहिश अभी तक ख्वाहिश की हद तक ही बरकरार है। हिजबुल्लाह की जानिब से बेरूत की जुनूबी मज़ाफ़ात में तकरीबन 200 से ज़ायद मुश्तबा अफराद को, ये बेरूत के अंदर कार्रवाई हो रही है, 200 से ज़ायद मुश्तबा अफराद को गिरफ़्तार किया गया है, और ये अफराद जो थे वो जासूस थे, और वो इसराइल को हमलों के लिए बाकायदा टारगेट्स की तस्वीर और वीडियोस बना के बेच रहे होते थे। उनकी जो
تصاویر اور ان کے کیمروں سے جو تصاویر نکلی ہیں، ویڈیوز نکلی ہیں، ان میں باقاعدہ یہ دیکھا گیا ہے کہ وہ ویڈیوز سینڈ ہونے کے بعد سے ان عمارتوں کو باقاعدہ نشانہ بنایا گیا اسرائیل کی جانب سے، اور پھر اس کے بعد جب نشانہ بنایا گیا تو اس کے بعد انہوں نے باقاعدہ اس میں سے نقصانات کے تخمینے کے حوالے سے وہ ویڈیوز بھی الگ سے نکال کے بھیجی تھی۔ یہ ساری چیزیں ان سے باقاعدہ ان کی کیمروں سے یہ چیزیں حاصل کی گئی ہیں، اور یہ ان افراد میں زیادہ تر امریکی ہیں، فرانسیسی ہیں، برازیلین ہیں، اور 50 سے زائد شامی شہری بھی اس میں شامل ہیں جن کو گرفتار کیا گیا ہے۔ یہ دیکھ لیجئے گا کہ کن ممالک کے لوگ زیادہ تر اس میں شامل ہیں۔ اگر شامی جو مشتبہ افراد ہیں، جو جاسوس ہیں، اس کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ وہ اصل میں تکفیری گروہوں کے لوگ تھے جو کہ باقاعدہ تل ابیب بیروت کے جو انٹرنیشنل ایئرپورٹ کے تھرو آئے ہیں اور ویزے کے اوپر آئے ہیں، اور اس کے بعد وہاں سے انہوں نے اس طرح کی حرکتیں کی ہیں۔ بیت اللہیہ جو کہ فلسطین کا ایک اہم شہر ہے، وہاں پر کارروائیاں کی گئی ہیں۔ القسام بریگیڈ کی جانب سے بہت بڑی کارروائی کی گئی ہیں اسرائیلی فورسز کے خلاف، جن میں ایک بڑی کارروائی کے دوران تقریباً 10 سے زائد اسرائیلی فورسز ہلاک ہو چکے ہیں اور متعدد جو ہیں وہ زخمی ہے۔ القسام بریگیڈ اور القدس بریگیڈ کی جانب سے نتزریم کا جو علاقہ ہے وہاں پر ایک کارروائی کی گئی ہے اسرائیلی فورسز کے دوران، وہاں پر ان کے کمانڈ اینڈ کنٹرول سسٹم کو تباہ کیا گیا ہے، اس میں کافی زیادہ اسرائیلی فورسز وہاں بھی ہلاک ہو چکے ہیں۔ اس قیدی کی تصاویر جاری ہو گئے ہیں القسام بریگیڈ کی جانب سے، تو اس کے بعد اسرائیل کے اندر ایک بار پھر احتجاج کا سلسلہ بہت شدت کے ساتھ شروع ہو گیا، اور وہ بہت بڑھ رہا ہے۔ خاص طور پر تل ابیب کے اندر جو ہے وہ ان قیدیوں کے جو ورثاء ہیں ان کی جانب سے بہت زیادہ سخت قسم کے احتجاجات کیے جا رہے ہیں۔ ایک ڈیولپمنٹ اور سامنے آئی ہے، بینجامن نیتن یاہو اسرائیل کے جو وزیر اعظم ہیں ان کے اور ان کی اہلیہ کے مالی کرپشن کے حوالے سے باقاعدہ ان کے خلاف تحقیقات ہو رہی ہیں، اور گزشتہ دنوں کی ایک ویڈیو جو جاری ہو گئی ہے وہ لیک ہو گئی اور وہ ویڈیو جاری ہو گئی۔ اس ویڈیو میں یہ دیکھا جا سکتا ہے کہ بینجامن نیتن یاہو سے باقاعدہ خفیہ ایجنسی کے اہلکار جو ہیں وہ تحقیقاتی اہلکار ہیں، وہ ان سے تحقیق کر رہے ہیں، ان سے سوال و جواب کر رہے ہیں، ان سے تفتیش کیا جا رہا ہے، اور وہ بہت زیادہ غصے میں ہے اور ان سے باقاعدہ لڑ رہے ہیں، ان کے ساتھ ان کو گالم گلوچ کر رہے ہیں۔ یہ ویڈیو باقاعدہ ان کی جاری ہو گئی ہے، اور اس کے بعد بھی اس ویڈیو کے جاری ہونے پر بھی وہ بہت زیادہ ناراض ہیں اپنے خفیہ ایجنسیوں سے بھی اور اپنے جنگی کابینہ سے بھی، کہ ان کی جو اہم ترین جو ویڈیوز ہیں ان کی ڈیسیجن میکنگ سے وہ سارے کیسے مقامتی تنظیموں کو لیک ہو رہی ہیں۔ ایرانی سپریم لیڈر کے حوالے سے بڑی پروپیگنڈے کیے جا رہے تھے مغربی میڈیا کی جانب سے، لیکن آج ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ سید علی خامنائی نے بسیجی جو نوجوان ہیں ان کے ساتھ ایک ملاقات کی ہے، اور اس ملاقات میں بڑی اہم قسم کی انہوں نے تقریر کی۔ انہوں نے کہا ہے کہ بلکہ انہوں نے مطالبہ کیا ہے کہ نیتن یاہو کے لیے صرف ان کی گرفتاری کا وارنٹ گرفتاری جاری کرنا کوئی کافی نہیں ہے، یہ ذاتی ہوگی، بلکہ ان کو باقاعدہ اریسٹ کر کے ان کو پھانسی سزا سنانی جانی چاہیے، اور یہ بہت کم سے کم سزا ہے جو کہ نیتن یاہو کو سنایا جائے۔ اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ جو مقاومتی تنظیمیں ہیں وہ اپنے اہداف درست طریقے سے حاصل کر رہے ہیں اور اسرائیل کو وہ شکست دے رہے ہیں جس کا ماضی میں کوئی مثال نہیں ملتی۔ اب تک جو ڈیولپمنٹ ہے اس میں یہی انہوں نے کہا ہے کہ کس طریقے سے مزاحمتی محاذ سے، چاہے وہ لبنان کا مزاحمتی محاذ ہو، فلسطین کا ہو یا پھر یمن کا ہو، انہوں نے اسرائیل کو بہت کاری ضربیں لگائی ہیں، اور یہ سلسلہ آگے بھی جاری رہے گا۔ اور انہوں نے کہا کہ میں اس جنگ کے نتائج سے باقاعدہ مطمئن ہوں، اور اس جنگ میں مزاحمتی محاذ کو باقاعدہ فتح حاصل ہوگی۔ یہاں بس اتنا ہی، نئے ولاگ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہو جائیں گے۔ اللہ حافظ۔